हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, समस्त भक्त का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम रुक्मिणी हरण पास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे हैं अंडर द टॉपिक दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। अभी तक ले नहीं, ओके। टाइम लगेगा, इतना जल्दी थोड़ी सक्सेस मिलता है, ओके। आज भी नहीं होगा, ओके। तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और उनके एक बेटी थी, उनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित थे, भगवान कृष्ण का चरित्र सुनकर फिर मन में भगवान के साथ विवाह करने की भी इच्छा रखते थे। किंतु रुक्मी उनके भाई शिशुपाल के साथ विवाह करने की इच्छा रखते थे। इसलिए रुक्मिणी देवी ने भगवान कृष्ण को एक पत्र लिखे और उस पत्र को ब्राह्मण के हाथ में भेजे। तो उस ब्राह्मण भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण उनका सत्कार करते हैं और उसके साथ साथ भगवान उस ब्राह्मण को कहते हैं, संसार में वो व्यक्ति सुखी है जो व्यक्ति संतुष्ट है, अकिंचनापि संतुष्ट, सेते सर्वांग विज्वरः। जो संतुष्ट रहता है वो व्यक्ति इस संसार में एक पीड़ा रहित, एक चिंता शून्य जीवन जीता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ पर आए हैं और कुछ अभिप्राय लेकर आए हैं, वो सीक्रेट नहीं है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपका कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भगवान की महानता आप देखिए। भगवान अंतर्यामी है। हम मन में कुछ सोच भी रहे हैं तो भगवान को पता रहता है, और भविष्य में भी क्या सोचना है हमें वो भी भगवान जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उस ब्राह्मण को भगवान जो पूछते हैं वो कहते हैं कुछ सीक्रेट नहीं है, तो आप मुझे बताइए। ये है भगवान की महानता। भगवान किसका जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करते, और हम लोग क्या है, पर्सनल लाइफ को सीक्रेट कैमरा में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्टिंग ऑपरेशन इसको कहते हैं, स्टिंग ऑपरेशन आजकल लोग करते हैं, मीडिया वाले जनरल स्पेशलिस्ट स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो ये क्वालिटी है जो कि हमें भी डेवलप करना चाहिए। तो हम कुछ नहीं जानते हैं और कुछ भी जान नहीं पाएंगे, लेकिन सब कुछ जानने के लिए प्रयास करते हैं, लालायित रहते हैं। एक चीज़ के लिए हमें लालायित रहना है, वो क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में जानने के लिए। बाकी लोगों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उल्टा होता है हमारा। तो इसलिए भगवान इस लीला के द्वारा बता रहे हैं कि किसका पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। उसके पश्चात वो ब्राह्मण कहता है कि रुक्मिणी देवी ने आपके लिए एक लव लेटर लिखे। वो लव लेटर क्या है, क्या उसमें लिखा गया है, आज हम देखें। तो ब्राह्मण कहते हैं, श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा ज्ञान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतांगतापं रूपं दृशं दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युत विशतिः चित्तम् अपत्रपं मे। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी कहते हैं, श्रुत्वा गुणान, आपका चरित्र सुनकर, और आप कैसे हैं? भुवना सुंदर, आप इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य व्यक्ति हैं। सुनताम ते,
आपका इस चरित्र के बारे में सुनकर निर्विश्य कर्ण विवरई, कैसे सुना? ध्यान दे के सुना। और सुनने के बाद क्या हुआ? हरत अंगतापम, मेरा जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा था वो नष्ट हो गया। रूपम दृश्यम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और आपका चरित्र सुनकर आपका सौंदर्य को मैं पहचान पाया, जान पाया। और आपका चरित्र सुनने से ही मेरा अखिला अर्थ लाभम, समस्त इच्छा पूर्ति हो गया। तो ही अच्युत विशति चित्तम अपत्रपम में, और आपका चरित्र सुनने के पश्चात मेरा निर्लज मन भी सुधर गया। तो पहला क्या लिखते हो? भुवन सुंदर। भुवन मतलब यूनिवर्स, सुंदर मतलब ब्यूटी। तो मॉडर्न लैंग्वेज में इसको लिखेंगे ना, ओ माय डियर मिस्टर यूनिवर्स, आई लव यू। ओके, दैट इज भुवन सुंदर। तो आजकल भुवन सुंदर, मिस वर्ल्ड, ठीक है ना, मिस यूनिवर्स, जैसे मिस्टर वर्ल्ड। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को किस तरह रेफर कर रहे हैं? भुवन सुंदर के रूप में रेफर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो मेन पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, हरत अंगताप। मैं जब आपका चरित्र सुनता हूँ, मेरा मानसिक तनाव और शारीरिक जो एंजाइटी है, शारीरिक जो पीड़ा है, वो नष्ट हो जाता है। एग्जैक्टली भगवान का कथा जब हम ध्यान से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, तो मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव, इसको अंगताप कहते हैं, वो नष्ट होता है। और इस संसार में हर व्यक्ति क्या है? अंगताप से पीड़ित है। सर दर्द होता है, ठीक है ना, बदन दर्द होता है। तो बदन दर्द, सर दर्द तो कॉमन हो गया है, और बाकी भी जनरली हमें क्या होता है? पीड़ा होता है। एक बार एक वाइफ ने हस्बैंड का सर को मसाज कर रही थी। मसाज करते करते पूछ रही थी कि मैं जब नहीं था, आपका जब सर दर्द होता था, तो कौन जनरली मसाज करता था? तो हस्बैंड क्या बोलते? आप नहीं थे तो सर दर्द ही नहीं था। ओके ना? तो अंगताप, हर व्यक्ति संसार में अंगताप से पीड़ित है। शरीर में गर्मी होता है, रेज और किसका किसका शरीर में गर्मी? हाँ, तो दो कारण के द्वारा शरीर में गर्मी होता है। एक है तो मलेरिया होगा तो आपका शरीर में गर्मी हो, और एक है लवेरिया होगा तो आपका शरीर में गर्मी होगा, ठीक है नहीं? तो मलेरिया क्या है? आप चाहते नहीं, प्लाज्मोडियम वाइवक्स आपको अटैक करे, बाइट करे, आप चाहते नहीं। आप ओडोमोस लगाते हो वो मस्कीटो से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, ठीक है नहीं? और मटिन भी लगाते हो वो मलेरिया से बचने के लिए, मस्कीटो नेट भी लगाते हो वो मलेरिया से बचने के लिए। वो अंगताप से बचने के लिए आप प्रयास करते हो, लेकिन कभी ना कभी कहाँ पर कैसे तो मस्कीटो काट ही देता है और आपका अंगताप बढ़ जाता है। उसको कहते हैं फीवर, उसको कहते हैं मलेरिया। तो ये अंगताप को आप रोकने की प्रयास करते हो लेकिन बढ़ जाता है। लेकिन ये लवेरिया वाला जो अंगताप है, इसके लिए आप क्या करते हो? आप बचने की प्रयास नहीं करते हो। ये लवेरिया होता नहीं है तो आप क्या करते हो? प्रयास करते हो। ये घर का मलेरिया मस्कीटो आपको काटता है तो अंगताप बढ़ता है, लेकिन कॉलेज का मलेरिया, कॉलेज का मस्कीटो काटेगी तो आपका अंगताप भी बढ़ता है। और वो मस्कीटो को पीछे आप लोग भागते हो, पैसा भी खर्चा करते हो, अरे मुझे थोड़ा काट ले यार, ओके ना? काटने की प्रयास भी करते हो, पैसा खर्चा करके अंगताप क्या करते हैं? हम लेते हैं। और काटेंगे नहीं तो भी अंगताप बढ़ जाता है कि नहीं? और आपको काटा नहीं, दूसरे को कोई काट लिया तो भी अंगताप बढ़ जाता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको काटना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जनरली माया, इसको कहते हैं इल्यूजन। तो अंगताप बढ़ता है, पीड़ा होता है, ब्रेकअप होता है,
अंत में इतना अंगता बढ़ जाता है, इतना अंगता बढ़ जाता है कि स्वयं क्या करते हैं, सुइसाइड करने के भी प्रयास करते हैं लोग। दैट इज द पावर ऑफ इल्यूजन, अंगताप। इस संसार में किसी व्यक्ति के प्रति, कॉर्पोरल ब्यूटी के प्रति आप आकर्षित हैं तो आपका अंगताप बढ़ता है, लेकिन भगवान के ब्यूटी के प्रति आप आकर्षित हैं, भगवान के चरित्र के प्रति आप आकर्षित हैं, तो आपका अंगताप क्या होता है, घटता है। इसीलिए रुक्मिणी देव यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपका चरित्र सुनने के पश्चात मेरा जो अंगताप है कम हो गया है, नष्ट हो गया है। इसीलिए संसार में लस्ट से आपको बचना है तो एक ही उपाय है कि भगवान कृष्ण के चरित्र का श्रवण करना है। तो काम वासना से बचना है जो कि अंगताप को बढ़ाता है, टेंशन देता है, उसे बचने के लिए कृष्ण का चरित्र अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए कृष्ण का चरित्र हमें सुनना है। तो रुक्मिणी देवी ये जब सुनते हैं उनके मन में जो अंगताप है वो जनरली क्या हो जाता है, नष्ट होता है। सेकेंड पॉइंट वो क्या कहते हैं, अखिलार्थ लाभ। और जब सुनते हैं अखिलार्थ, सब कुछ इच्छा भी पूर्ति होता है। तो भगवान के शरण में हम आएंगे, आपका कुछ भौतिक इच्छा है, वो मॉस्किटो काटने वाला इच्छा मत बोलो, लेकिन आपका कुछ इच्छा है जो कि जेन्युइनली, जो कि आपका कल्याण कर सके, इस प्रकार इच्छा को आप क्या करना चाहिए, भगवान के पास बता सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके ना, तो भगवान के पास जाके अपना इच्छा को प्रकट कर सकते हैं और भगवान इच्छा पूर्ति करते हैं। तो कल्याण का एक डिवोटी है, IOS का एक डिवोटी है, नारायण करके, वो जनरली तिरुपति यात्रा, हमारा IOS यात्रा में गया था और भगवान तिरुपति जी को प्रार्थना किया था कि भगवान आप मुझे रेलवे में जॉब पे लगा देंगे तो मैं आपको सैलरी का 10% दूँगा। इस प्रकार वो प्रार्थना करके आया था और कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया, 2 महीने पहले, कि प्रभु जी मुझे रेलवे में जॉब लग गया और मैं गुजरात में हूँ, यहाँ पर रहने की कुछ व्यवस्था है, तो उसके लिए व्यवस्था हो गया। और उसके बाद वो मुझे पूछ रहा है कि पहला सैलरी जो मेरा है, पहला सैलरी, हर सैलरी का बोला था कि 10% में भगवान को देना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। अरे ठीक है भगवान को दे दो। बोलता नहीं मुझे नहीं देना है। अरे क्यों नहीं देना है, तो फिर क्या करना है ना, इस्कॉन में मुझे देना है, तिरुपति में मुझे नहीं देना है, क्योंकि तिरुपति में तो बहुत पैसा आता है, लेकिन इस्कॉन में हम यूथ प्रचार कर रहे हैं, इसलिए पैसा की ज़रूरत है, मैं इस्कॉन में दूँगा। हाँ ठीक है मुझे ही देना। लेकिन पहला आपको क्या करना है, पहला जो सैलरी है तिरुपति को देना, उसके बाद सेकंड सैलरी, बाकी आगे जितना सैलरी रहेगा आप हरे कृष्णा में देना, और पहला सैलरी वो क्या करता है, तिरुपति भगवान को देता है 10%। उसके बाद सेकंड सैलरी जनरल क्या है, हरे कृष्णा में वो शेयर किया है, उसका पहला 10%। तो ये जनरल है अखिला अर्थ लाभ हो। तो कभी तिरुपति जाना है, ओके ना, आपका इच्छा प्रकट करना, फुलफिलमेंट की जरूरत है। भगवान कहते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये 4 व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं, अन्य शरण में जाते हैं, पर भगवान के शरण में आते हैं तो भगवान खुश होते हैं। इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिगिनिंग डिवोशनल सर्विस हम स्टार्ट करते हैं, मांगिए, लेकिन जितना इच्छा है उतना मांगिए, भगवान देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार अखिल अर्थ लाभ। तो रुक्मिणी देवी यहाँ पर कहते हैं अखिल अर्थ, सब प्रकार की इच्छा पूर्ति हो गई, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद समस्त इच्छा पूर्ति ही हो जाता है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के बाद कुछ इच्छा ही बचता नहीं। इसलिए अखिल अर्थ लाभ। और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, चित्तम अपत्रपम नहीं, चित्तम मतलब मन, अपत्रपम मतलब निर्लज। ये निर्लज मन में भगवान कृष्ण का चरित्र जब श्रवण करता है, क्या हो जाता है, निर्लजता को छोड़ देता है, सेमलेस माइंड, शेमफुल माइंड बन जाता है। अभी लज्जाहीन मन है, और कलयुग का जो मन है लज्जाहीन,
निर्लज बने। कौन कौन यहाँ मानता है कि मन हमारा निर्लज है? रेजो है। हाँ, सबका मन क्या है? सेमलेस है, निर्लज बने। और इसीलिए कलयुग में आप देखेंगे सब कुछ जो एक्टिविटी है निर्लज जैसे। इस प्रकार कहा जाता है, नाउडेज आवर बिहेवियर इज सेंसलेस, आवर स्पीच इज मीनिंगलेस, आवर रिलेशनशिप इज लवलेस, आवर बॉडी इज स्ट्रेंथलेस, आवर हार्ट इज इमोशनलेस, आवर माइंड इज सेमलेस, बिकॉज आवर लाइफ इज गॉडलेस, बिकॉज आवर लाइफ इज गॉडलेस। अब गॉडलेस हो गए तो माइंड सेमलेस होगा, बॉडी स्ट्रेंथलेस होगा, रिलेशनशिप लवलेस होगा, लाइफ भी मीनिंगलेस बन जाएगी। इसलिए गॉडलेस नहीं होना है। सब कुछ लेस हो गया, ड्रेस भी लेस हो गया, लोगों का ड्रेस भी लेस हो गया। अब सोचिए ये कल्चर ने क्या किया। कृष्ण को हमने छोड़ दिया, कृष्ण का चरित्र सुनना छोड़ दिया। जो भारतवर्ष में लोग साड़ी पहन के घूम रहे थे, धोती कुर्ता पहन के घूम रहे थे, उस देश का लोगों के शरीर में आज कपड़ा नहीं है। ये कलियुग का चरित्र सुनकर हमारा माथे से तिलक चला गया, माथे से सिंदूर चला गया, गले से कंठीमाला चला गया। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण का चरित्र को नहीं सुने। दिस इज द पावर ऑफ कली पुराण। मॉडर्न इंफॉर्मेशन और वेस्टर्न कल्चर आपको क्या कर देता है? नंगा कर देता है। वो चीज जनरली आपको अधिक आकर्षक लगता है। इसीलिए रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको रिप्लेसमेंट करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है तो कृष्ण का चरित्र सुनना ही होगा। इसलिए आज का लाइफ भी ऐसा है लोगों का। इसलिए निर्लज मन क्या बन जाता है? निर्लज बन जाता है, सेमलेस बन जाता है। तो कि लड़का ऐसे बात करते करते बोल रहा है कि ये लड़की लोग लेस ड्रेस पहने तो फैशन है, और हम लोग इधर उधर थोड़ा देख लिए तो लोग बोलते कैरेक्टरलेस। ओके ना? तो दैट इज कैरेक्टरलेस, राइट? बट एट द सेम टाइम क्या है? कल्चर को हमें ध्यान देना चाहिए। तो मॉडर्न कल्चर में जितना भी निर्लज एक्टिविटी नॉर्मल हो गया। तो ड्रिंकिंग इज निर्लज एक्टिविटी, सेमलेस एक्टिविटी। बट आजकल क्या है? फैशन है। स्मोकिंग इज सेमलेस एक्टिविटी, आजकल क्या है? फैशन है, स्टेटस है, अरिस्टोक्रेटिक लाइफ का सिम्टम माना जाता है। फ्री मिक्सिंग, सेमलेस एक्टिविटी। लेकिन आजकल क्या है? वो नॉर्मल एक्टिविटी हो जाता है बिकॉज ऑफ सेमलेस माइंड। तो माइंड का नेचर ही सेमलेस है, आपको लज्जा ही निर्लज बना ही देगा अपत्रमम में। इसलिए मन को कंट्रोल करना है, मन को सेमफुल बनाना है, तो भगवान के चरित्र सुनना अत्यंत आवश्यकता है। अब हम लोग सब लोग हाथ उठाएं, रेज हो रहे हैं। ओके, हाथ नीचे कीजिए, हाथ गाल को लगाएं, सर को लगाइए, है कि नहीं? हाथ थोड़ा ऐसे कीजिए। सब लोग ताली बजाइए। तुम लोग ताली तो बजाता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपका हाथ आपका बात माना, ठीक है ना? मेरा क्वेश्चन है आप लोग को, आपका हाथ आपका बात कभी नहीं मानेगा, बताइए। आप चाहेंगे तो आप हाथ ऊपर उठा नहीं सकते, ताली बजा नहीं सकते, कभी होगा वो संभव? हाँ, हाथ काट दो। आप चाहेंगे, अभी आप चाहे तो आपका हाथ उठ गया, लेकिन आप चाहेंगे तो भी आपका हाथ आपका बात नहीं सुने। नहीं, बंधा नहीं है, आपका हाथ फ्री है, फिर भी नहीं सुनेगा, ताकत नहीं रहेगा। ओके, हाँ, नींद में। ओके, और कुछ
अरे नींद में तो आजकल मन ज़्यादा निर्लज रहता है है कि नहीं? हाँ, पैरालिसिस हो जाएगा, राइट। और ओके, जब आपको 15 दिन खाना नहीं दिया जाएगा, ओके ना, तो आप हाथ उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। 15 दिन खाना नहीं देंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे आप, और शक्तिहीन होने के पश्चात आप चाहेंगे तो अब तो भी आपका हाथ नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि हाथ के पास शक्ति नहीं है। जब हाथ के पास शक्ति रहता है तो आपका बात हाथ क्या है? सुनता है। लेकिन हाथ के पास जब शक्ति नहीं होता है, आपका बात हाथ नहीं सुनता है। तो हाथ को आपको भोजन देना पड़ेगा। शरीर को भोजन देंगे तो शरीर का अंग आपका डायरेक्शन से कार्य करेगा। शरीर को आप भोजन नहीं देंगे तो शरीर का अंग आपका डायरेक्शन के अनुसार कार्य नहीं करेगा, आपका बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मन को भी हमें भोजन देना पड़ेगा। तो शरीर को शक्ति देने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को शक्ति देने के लिए भजन की आवश्यकता है। भगवान के भजन हमें करना चाहिए। तो भगवान का भजन जब हम करते हैं, मन को शक्ति मिलता है। लेकिन कृष्ण का भजन छोड़कर, रामायण महाभारत को छोड़कर, बाकी जो हम मॉडर्न कल्चर के बारे में सुनते हैं, वो भी मन के लिए भी एक प्रकार की भोजन है। तो आपके भजन क्या है? आप भगवान का भजन कर रहे हो या संसार का थर्ड क्लास व्यक्ति का भजन कर रहे हो? तो ये संसार का थर्ड क्लास व्यक्ति का भजन करेंगे तो आपका माइंड क्या बन जाएगा? थर्ड क्लास बन जाएगा। ये संसार का सेमलेस पर्सनालिटी से उनका भजन आप करेंगे तो आपका माइंड क्या बन जाएगा? सेमलेस बन जाएगा, निर्लज बन जाएगा। ऐसे ही हुआ है। आज हम लोग निर्लज बन गए। शर्म आता है तिलक पहनने में, शर्म आता है धोती कुर्ता पहनने में, शर्म आता है साड़ी पहनने में। क्यों? क्योंकि हमने सेमलेस पर्सनालिटी से सुने हैं, देखे हैं, इसलिए बेशर्म बन गए हैं। इसलिए मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न लाइफस्टाइल और मॉडर्न बॉलीवुड हॉलीवुड को आप सुनते हो, देखते हो, तो आपको क्या बनाता है? वो सेमलेस बनाता है। और भगवान की कल्चर का आप सुनते हो तो आपको सेमफुल बनाता है। देयरफॉर कृष्णस कल्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमारा मॉडर्न कल्चर हमको वल्चर बना देता है, और वल्चर डेड बॉडी के पीछे ही पड़ता है। वल्चर का कल्चर ही टू ईट डेड बॉडी, टू एंजॉय डेड बॉडी। सिमिलरली आप वेस्टर्न कल्चर सुनेंगे तो हम भी वल्चर बन जाते हैं, और वल्चर जैसे वी ट्राई टू एंजॉय दी डेड बॉडी, और डेड बॉडी को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं लोग बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर। इसीलिए रुक्मिणी देवी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं आपका चरित्र सुन रहा हूँ, इसलिए मेरा जो सेमलेस माइंड है क्या बन गया है? सेमफुल बन गया है। निर्लजता को छोड़ दिया है, शांत हो गया है। इसलिए हमें जनरली क्या करना चाहिए? भगवान का चरित्र सुनना चाहिए। तो पहला लाइन में रुक्मिणी देवी बता रहे हैं कि भगवान का चरित्र आप सुनते हो तो 3 लाभ होता है। पहला, अंगताप दूर होता है, मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा दूर होता है। सेकंड, अखिलार्थ लाभ, आपकी इच्छाओं भी पूर्ति होता है। थर्ड, निर्लज मन भी सुधर जाता है, सेमलेस माइंड सेमफुल हो जाता है। इसीलिए जब लज्जा छूट जाता है तो संसार में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए लज्जा को हमें रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। लज्जा आपको प्रोटेक्ट करता है। लज्जा इज नॉट ए वीकनेस, इट इज ए ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए कल्चर को प्रैक्टिस करना चाहिए।
इसलिए वैदिक कल्चर आप देखेंगे, इट इज अ कल्चर ऑफ लज्जा। हमारा ड्रेस, इट इज नॉट ए अट्रैक्शन, आवर ड्रेस इज ए प्रोटेक्शन, आवर एजुकेशन इज ए प्रोटेक्शन, आवर फूड इज ए प्रोटेक्शन, आवर सिंगिंग इज ए प्रोटेक्शन, आवर हियरिंग इज ए प्रोटेक्शन, आवर डीलिंग इज ए प्रोटेक्शन। Everything in a Vedic culture is for protection, protection of the soul, protection from विपत्ति, डेंजर से प्रोटेक्शन। इसलिए वैदिक कल्चर छोड़ रहे मतलब यू आर एग्जैक्टली गिविंग अप फॉर प्रोटेक्शन। Therefore there is problems everywhere, every sphere of life, individually and collectively, because we left the culture of protection। कल्चर ऑफ प्रोटेक्शन को भी हम छोड़ दें। इसलिए भगवान की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यकता है। और ये पिता माता का धर्म है, पॉलिटिशियंस का धर्म है, ये कल्चर ऑफ प्रोटेक्शन को एस्टैब्लिश करें। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। तो स्पेशली पिता माता, पॉलिटिशियंस एंड टीचर्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल। इस्कॉन जो प्रचार कर रहा है वो जनरली सोसाइटी में नहीं प्रचार कर रहा है, सोसाइटी बाहर प्रचार कर रहा है। जैसे पहले डॉक्टर लोग घूमते थे ना अपना डब्बा लेके, साइकिल में गाड़ी में जाते थे, इंजेक्शन देते थे, कुछ ट्रीटमेंट करते थे। इसमें कितने लोग का करेगा ट्रीटमेंट? हॉस्पिटल खोलो, उसके द्वारा ट्रीटमेंट ठीक से होगा। ठीक उसी प्रकार जनरली हम सोसाइटी के भीतर जाके प्रचार करना चाहिए। सोसाइटी के भीतर प्रचार करना मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रचार करना। अनलेस अनटिल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वैदिक कल्चर का प्रचार प्रसार टीचिंग नहीं होता है, तब तक ये सेमलेस मेंटालिटी जो है दूर नहीं होगा। और सेमलेस मेंटालिटी को लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रचार कर रहे हैं। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? वो लोग कपड़ा निकाल देते हैं ना। अब सेंजन में जाएंगे तो टिक्का अलाउ नहीं है, चूड़ी अलाउ नहीं है, कंठी माला अलाउ नहीं है। वो भारत में है इसलिए कपड़ा अलाउ कर रहे हैं। ओके वेस्ट में चला जाएगा वो भी बंद कर दें। क्यों? क्योंकि सेमलेस कल्चर को स्प्रेड कर रहे हैं। सेमलेस कल्चर को स्प्रेड करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन सेमफुल कल्चर को स्प्रेड करने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं भारत का गवर्नमेंट। तो इस प्रकार हमारा लॉ है कि क्रिश्चियंस दे कैन ओपन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टीच देयर सेमलेस कल्चर, and Islam, Muslims, they can open their institution and they can preach their shameless culture। लेकिन ऐसा लॉ बनाया गया है कि कोई हिंदू अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन करके वैदिक कल्चर का टीचिंग दे नहीं सकता है। दिस इज ऑल्सो सेमलेस लॉ एंड द पॉलिटिशियंस आर मोस्ट सेमलेस पर्सनैलिटी इन द होल क्रिएशन, स्पेशली इन इंडिया। मोदी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? ये लॉ तो बंद कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? जब पावर में नहीं रहते तब बोलते हैं ये लॉ गलत है, जब पावर में आएंगे लॉ के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। मतलब क्या है? दे आर सपोर्टिंग। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब तक ये चेंज नहीं होता है तब तक सब लोग सेमलेस ही रहेंगे। हम लोग ऐसा डब्बा लेके कितना घूमेंगे कितना इंजेक्शन देंगे? इंजेक्शन देने के लोग आएंगे किधर? जिधर लोग आते हैं उधर ही इंजेक्शन लेके घुसना चाहिए। बुला बुला के इंजेक्शन ले ले, इंजेक्शन ले ले। कोई लेगा क्या? नहीं लेगा। एक दिन लेगा, दूसरे दिन आएगा ही। लेकिन जहाँ पर लोग जाते हैं उधर जाके क्या करना चाहिए? इंजेक्शन देना चाहिए। और ये क्रिश्चियंस, इस मुस्लिम्स जो इंस्टीट्यूशन में टीचिंग देने वाले हैं, किसको देंगे टीचिंग? भारत तो हिंदू कल्चर से है ना, वैदिक कल्चर को फॉलो करने वाला व्यक्ति है ना, तो उनके इंस्टीट्यूशन में जाएगा कौन? हिंदूज जाएंगे।
and they will be injected by shameless culture, shameless message. And when they will be injected by this shameless culture, shameless message, क्या होगा? अंदर कपड़ा पहन के जाएंगे और बाहर आते देखेंगे कपड़ा है ही नहीं, तिलक है ही नहीं, कंठीमाला है ही नहीं, गीता है ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। इसलिए रुक्मिणी देवी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण का चरित्र सुनते हैं तो सेमलेस माइंड, सेमफुल बन जाता है। ये छोटा बात नहीं है। हम बहुत प्लान करते हैं कि क्या करेंगे तो संसार सुधरेगा। सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं ना, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वैदिक कल्चर का स्प्रेड किया जाता है, प्रचार किया जाता है, सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। और दे आर इंक्रीजिंग देयर सेमलेस कल्चर इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर टीचिंग। देयरफॉर टीचिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मन को परिवर्तन करने में वो कार्य करता है, ठीक है ना। दैट इज एक्चुअली एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन ऑफ वैदिक कल्चर शुड बी स्प्रेड थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद रुक्मिणी देवी कहते हैं, कातु मुकुंद महान कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणः धाम भी आत्मतुल्यम धीरपतिम कुलवतिना व्रणिता कन्या काले नृसिंह नरलोक मनाभिराम। वो कहते हैं कातु मुकुंद महति कुलशील रूप। हे मुकुंद, हे कृष्ण, आपका जो कुल है श्रेष्ठ है, आपका जो चरित्र है श्रेष्ठ है, आपका जो रूप है श्रेष्ठ है, आपका जो विद्या है वो भी श्रेष्ठ है, आपका जो वय है यूथफुल है वो भी सर्वाकर्षक है, आपका जो द्रव्यन है एसेट है, धनवान है, सर्वसंपन्न है आप, धाम भी आप सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है इन संसार में, सबको प्रभावित करने वाले व्यक्ति। इस प्रकार की क्वालिटी आपके पास है, इसीलिए कौन सा ऐसा स्त्री नहीं होगी जो कि आपके प्रति आकर्षित नहीं होगा और आपको विवाह करने की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए मेरा मन आपके प्रति आकर्षित है और मैं आपको विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए ये लव लेटर लिख रहा हूँ, तुरंत ही आप मुझे रिप्लाई दे। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी हस्बैंड का क्वालिफिकेशन बताते हैं। पहला क्या बताएं? कुल, महती कुल, श्रेष्ठ कुल में जन्मे। उसके बाद चरित्र, रूप, द्रविण, यूथ, सब कुछ देखते हैं। एक लड़का जनरल बोल रहा था कि अरे लड़के लोग लड़के को जो शादी करने के लिए लड़के ढूंढते हैं तो कुल देखते हैं, चरित्र देखते हैं, पैसा कितना कमाता है देखते हैं, स्मार्ट है कि नहीं देखते हैं, परिवार में कौन कौन वो भी देखते हैं, सास है कि नहीं वो भी देखते हैं, मर जाएगी मर गई रहेगी तो अच्छा है। तो इस प्रकार सोचकर लड़कियां क्या करते हैं? शादी करते हैं। लड़के को पूछा गया तुम लोग क्या देखता है? कुछ नहीं, एक ही चीज, हम सिर्फ देखते हैं लड़की को और कंफर्म करते वो लड़की है या नहीं है। ओके इतना ही हो जाता है कंफर्म, तो क्या है ठीक है चलेगा, शादी करने के लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। तो यहाँ पर रुक्मिणी देवी क्या कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, और उसमें से एक स्पेशल क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं फोकस करूँगा, दैट इज कूल। आजकल का सिचुएशन है, क्या कूल देखना है, जाति क्यों देखना है कि नहीं? ये जाति है, सब जाति प्रथा इंडियन स्टाइल है, वैदिक कल्चर का एक प्रकार की लिमिटेशन है, वीकनेस है, जाति देखना नहीं चाहिए। कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि विवाह में जाति नहीं देखना चाहिए, कुल नहीं देखना चाहिए? रेज योर हैंड। हाँ ओके ना। तो आप लोग सब बुद्धिमान, विवाह में कुल देखना नहीं चाहिए। और रुक्मिणी देवी क्या कर रहे हैं? तो रुक्मिणी देवी यहाँ पर कहते हैं महती कुल। तो रुक्मिणी देवी के पास दिमाग नहीं था, कलयुग के लोग के पास बहुत दिमाग है कि कुल देखना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं मतलब रुक्मिणी देवी को आप क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हैं। रुक्मिणी देवी कौन है? जगत माता है कि नहीं?
जो हमारा माता है, कृष्ण के पत्नी तो हमारा माता है, तो हमारा माता गलत है? गलत तरीके से कुल देख के विवाह कर रहे हैं। कृष्ण बोलते महत्वही कुल हो, यादव कुल में आप जन्मे। कुल आवश्यकता है। व्हाट इज कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो आजकल आप मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो आप लोग क्या देखते हो? ब्रांड देखते हो। आपको सामान खरीदना है तो ब्रांड देखते हो, और आपको शादी करना है तो ब्रांडेड नहीं चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, ब्रांडेड लैपटॉप चाहिए, ब्रांडेड फर्नीचर चाहिए, ब्रांडेड सब कुछ चाहिए, और ब्रांडेड बीवी नहीं चाहिए, ब्रांडेड हस्बैंड नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, ब्रांडेड पति भी चाहिए, ब्रांडेड पत्नी भी चाहिए। अरे इस कपड़ा फट जाएगा यार, कितना भी ब्रांडेड खरीदो आप, फटने वाला है। ये लैपटॉप कितना भी ब्रांडेड खरीदो, खराब होने वाला है। ऑलरेडी खराब है, कभी बंद हो जाए पता नहीं। इसको मैं चला रहा हूँ 2-3 दिन से इसे। ओके ना? सब में हम ब्रांडेड देखते हैं। क्यों ब्रांडेड देखते हैं? कोई भी कंपनी का खरीद लो ना, चाइना माल, क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? सस्ता है, खरीद सकते हैं आप लोग। किंतु हम लोग खरीदते हैं ब्रांडेड। क्यों ब्रांडेड चाहिए? अभी से ब्रांडेड क्यों चाहिए? हाँ, ज़्यादा चल रहे मतलब क्या है? ब्रांडेड मतलब क्या है? ब्रांडेड इंडिकेट्स क्वालिटी। ब्रांडेड इंडिकेट्स क्वालिटी। कौन सा कंपनी का माल है ये? कौन सा कंपनी में इसका प्रोडक्शन होता है? कंपनी को देखकर क्वालिटी हम चूज करते हैं। कंपनी क्वालिटेटिव है तो माल भी क्वालिटेटिव है। कंपनी चाइना का है तो माल भी क्वालिटेटिव नहीं है। तो सामान के लिए आपको क्वालिटी चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, और पति के लिए, पत्नी के लिए, बीवी के लिए ब्रांडेड नहीं चाहिए। कूल मतलब ब्रांडेड। पहले जो कहा जाता सूर्य वंश, चंद्र वंश, यादव वंश, इसका अर्थ क्या है? ब्रांडेड है, ब्रांडेड कंपनी है। उस कुल में जो पैदा होते हैं, जो प्रोडक्शन निकलता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। इसीलिए लोगों को कुल देखने के लिए कहा जाता है। कौन सा कुल में आया है ये? तो कुल को देखकर पता चल जाता था इसका क्वालिटी क्या है। क्वालिटी देखने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी पहले कुल को देखकर जानते थे। इसीलिए कुल का स्थिति, इसीलिए कुल का व्यवस्था भगवान ने किया है। ब्रांडेड माल आपको मिलेगा, इसीलिए ब्रांडेड कुल लोग ढूंढते, जाति ढूंढते। कौन सा जाति का है तो पता चलता था कि इसका जो प्रोडक्शन है कैसा है। इसलिए पहले का सिस्टम जो है बोनाफाइड है, साइंटिफिक है। सामान में ब्रांडेड देखेंगे और व्यक्ति में ब्रांडेड नहीं चाहिए। इसलिए भारत का कल्चर क्या है? कुल को देखकर विवाह करते हैं। इसलिए कुल देखना पाप नहीं है, कुल ब्रांडेड होना ही चाहिए, लेकिन कुल का ब्रांडेड का मेंटेनेंस करना आवश्यक है। इसलिए वैदिक कल्चर आवश्यक है। इसलिए मैं आपको पहले ही बताया, वैदिक कल्चर मीन्स कल्चर ऑफ प्रोटेक्शन। वैदिक कल्चर मीन्स कल्चर ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ योर चरित्र, प्रोटेक्शन ऑफ योर मोरालिटी। देयरफॉर कुल देखना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों है? कुल का तो कोई मेंटेन नहीं किया, क्योंकि कुछ भगवान का चरित्र ही तो कोई सुनता नहीं है। इसलिए कंपनी क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। और डिफेक्ट कंपनी से क्या, कौन सा माल निकलेगा? डिफेक्ट माल निकलेगा। अब कितना भी जात देखो या नहीं देखो, माल तो डिफेक्ट ही निकलेगा। किंतु आज भी कुल का प्रभाव है। अब देखेंगे तो वो प्रभाव से कार्य होता है। अब मारवाड़ी लोग देखिए,
अभी भी मारवाड़ी लोग देखेंगे कल्चर को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? और मारवाड़ी का फैमिली अभी भी यूनाइटेड है, साथ में भाई भाई रहते हैं ज़्यादातर, आप देखेंगे। क्यों? कूल का प्रभाव है, वो जीन कार्य करता है प्रभु। जब अच्छे कूल से जन्म लेते हैं ना, तो माता पिता का संस्कार लेके बेटा बेटी संसार में आते हैं। वो डीएनए आरएन जीन जो ट्रांसफर होता है, क्वालिटी ट्रांसफर होता है। इसीलिए कूल मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो उसका कंपनी कौन सा है, ये चाइना माल है क्या, चाइना कूल से आया है क्या, तो आपको पता चल जाए। इसलिए जात का व्यवस्था है, इट इज ए साइंटिफिक। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे को घृणा करें, बट प्रोडक्ट तो ढूंढते हैं ना। जो ब्रांडेड कंपनी का एडवर्टाइज हो सकता है, तो ब्रांडेड कूल का क्यों एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए? इसलिए पहले वंश देखा जाता है। इसलिए रुक्मिणी देवी ने यहाँ पर कृष्ण का क्या देख रहे हैं? कूल देख रहे हैं। इट इज साइंटिफिक। जैसे केरला स्टोरी में मैं आपको बताया ना, केरला स्टोरी में जो 49 लड़कियों को पकड़ लिए थे, वो लोग पकड़ लिए मतलब 49 लड़कियाँ घर छोड़ के आ गए। और लड़की जनरली एक लड़की को बोल रही है कि हमने प्यार किया, प्रेम में क्या है, कूल देखना है, जात देखना है, दिल तो दे दिया हमने, घर वाले सुनते नहीं हैं, ये लोग पहले का लोग हैं, हम अपना प्रेम के लिए पिता माता को छोड़ के आ गए और अभी क्या करेंगे, सीरिया जा रहे हैं और वहाँ पर जाके हम अपना प्रेमिका को प्राप्त करेंगे, शादी करके मजा करेंगे। वो सीरिया जाते तो क्या होता है, सेक्स स्लेव बना देते उनको। कूल देखना है कि नहीं? कूल देखा नहीं इसलिए प्रॉब्लम है, सेक्स स्लेव बन गया तुम प्रेम का नाम पे, और कुछ नहीं है। ये थर्ड क्लास कूल वाले, ये थर्ड क्लास जाति वाले, थर्ड क्लास नहीं ना, 10th क्लास बोल दीजिए आप, कुछ भी, ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। इसलिए कूल देखना आवश्यकता है। इसलिए जनरली आप देखेंगे कि लव मैरिज टिकता नहीं, बट अरेंज मैरिज टिकता है। क्यों? क्वालिटी प्रोडक्ट टिकता है प्रभु। बिना क्वालिटी माल टिकेगा किधर? चाइना माल टिकता है क्या? चालू कंपनी टिकता है क्या? वैसे तुम लोग चालू कंपनी में शादी करेगा चालू कंपनी का माल लेगा तो क्या होगा? जानबूझकर मैं ये टॉपिक को यहाँ पर फोकस किया। कूल ब्रांडेड चालू कंपनी के माल को एक्सेप्ट मत करो। और चालू कंपनी के नाम पे ये धर्म चल रहा है आजकल, ये लोग चालू धर्म है और चालू माल क्या करते हैं, बनाते हैं, और उसका चालाकी से लोग क्या है, फंस जाते हैं। सस्ता है ना, रास्ता का माल सस्ता तो फंसेंगे ही, टिकेगा नहीं, फट जाएगा। उसको ही डिवोर्स कहते हैं, उसको ही ट्रिपल तलाक कहते हैं। यू अंडरस्टैंड? भारत में डिवोर्स ही नहीं था, ये कल्चर में डिवोर्स करके कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड कूल ब्रांडेड। तो अभी कितने लोग कूल को देख के शादी करेंगे? ओके ओके, शादी नहीं करेंगे तो भी चलेगा ओके, ये बताइए। अभी आप बोल रहे हो कूल देखना चाहिए, पर वो कूल वालों के पास आज के टाइम में वो कूल वाली क्वालिटी है क्या? ब्राह्मण लोग तो मैंने देखा है। आप कंपनी ढूंढो, आप ब्रांडेड माल ढूंढो। अभी भी ब्रांडेड माल मार्केट में है, मार्केट में ब्रांडेड माल है। आपको ढूंढने के लिए बुद्धि चाहिए और खरीदने के लिए पेमेंट चाहिए। ओके ना? माल अभी भी है। और सबसे बड़ा कार्य है कि प्रभुपाद जी ने ब्रांडेड कंपनी बनाए हैं। ओके ना? इस्कॉन एक कूल है, इस्कॉन एक कूल है, और इस्कॉन कूल में आप क्या रहेंगे, कूल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी डिफेक्ट माल निकल जाता है ओके ना? तो थोड़ा संभल के माल खरीदना है, क्योंकि वो मार्केटिंग एजेंट वाले थोड़ा गोलमाल कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया। द पॉइंट इज दैट है वो कूल नहीं रह रहा। यू आर राइट ऑल्सो, क्योंकि हम जनरली जो बेस है
जो रॉ मटेरियल है आपको कूल को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो क्या है? कल्चर है हमारा, कृष्ण का चरित्र है, शास्त्र का प्रचार है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने प्रभुपाद जी में क्या किया, आप देखिए ना, प्रभुपाद जी ऐसे सिचुएशन में अमेरिका में पहुंचे हैं जहां पर कि इंटॉक्सिकेशन नॉर्मल है, मीट ईटिंग नॉर्मल है, इलिसिट सेक्स नॉर्मल है, गैम्बलिंग नॉर्मल है। दिस इज देयर कल्चर। लेकिन प्रभुपाद वहां पर पहुंचते हैं, कृष्ण का कल्चर का स्प्रेड करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, लोग ब्रांडेड बन जाते हैं, लोग ब्रांडेड बन जाते हैं। कैसे? जो कपड़ा नहीं पहनते थे वो सारे पहन रहे हैं। और मैं अपने फार्म में देखा है, हमारा भारतीय लोग जीन्स में स्किन फिट पहनकर साड़ी पहनने वाले विदेशी माताजी के साथ फोटो उठाते हैं, फिर भी शर्म नहीं आता, फिर भी शर्म नहीं आता है। आपको ऐसा मैं स्ट्रांग बोल रहा हूँ, यूथ हैं और माता प्रभु जी लोग बैठे हैं कोई कोई, ठीक है, बट इसलिए थोड़ा हम यूथ प्रोग्राम थोड़ा सीक्रेट रखते हैं क्योंकि ब्रांडेड माल देना पड़ता है, ओके ना, क्योंकि ब्रांडेड माल देना पड़ता है। और ब्रांडेड माल खरीदने के लिए जनरल क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो इसे कभी कभी मैं देखता हूँ, तो हमारा विश्वरूप प्रभु करके है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के पहले डायरेक्टर थे, इज इन बिग पोस्ट नाउ। तो वो भी एक बार ओपनली बोले, एक प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है हमारा फार्म में, इस पॉइंट को मैं जैसे बोला बताया ना अभी पॉइंट, इस प्रकार पॉइंट वो बोले। कभी कभी मैं फार्म में ऐसा बोलता हूँ तो क्रिटिसाइज लोग मुझे करते हैं, ओके तो प्रभु जी जो बोले कोई क्रिटिसाइज नहीं किया, सब लोग बोल रहे अरे पार्थ आपका पार्टी का है वो हाँ ये ब्रांडेड कंपनी का माल है। तो कहने का अर्थ है कि क्वालिटी जनरल क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, जीन्स ट्रांसफ़र होता है, और उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज आवर वैदिक स्क्रिप्चर, भागवतम, गीता, दैट इज द पॉइंट। आज ख़त्म कर देते हैं, हमारा लव लेटर तो ख़त्म करेंगे, ओके तो उसके बाद रुक्मिणी देवी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपको पति के रूप में ग्रहण कर चुकी हूँ और आपके प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। ये शिशुपाल जैसे जैकल के हाथ का स्पर्श मुझे नहीं होना चाहिए। आप सिंह जैसे हैं और सिंह जैसे यहाँ पर आइए, मेरा किडनैप कीजिए, और शिशुपाल जैसे जैकल के हाथ में मेरा हाथ लगना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपका ये खाना है, सिंह का खाना को ये श्रृगाल टच नहीं करना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर आइए और मुझे किडनैप कर दीजिए। इस प्रकार की लव लेटर में लिखते हैं। वो कहते हैं भगवान, मैंने आपका सेवा किया है, पूजा किया है, देवताओं को रेस्पेक्ट दिया है, ब्राह्मण का पूजा किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, एक पुण्यमय जीवन मैंने जिया है, तो मैं निश्चित रूप से आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। इस प्रकार वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मुझे आप रक्षा कीजिए। दिस इज एग्जैक्टली क्या है? प्रोटेक्शन। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं प्रोटेक्शन ही देख रहे हैं, ओके ना। पहला पॉइंट अंगताप, दैट प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर माइंड, प्रोटेक्शन ऑफ आवर कल्चर, एंड नाउ शी इज सेइंग प्रोटेक्ट मी, मुझे भी आप क्या करो? रक्षा करो। इस प्रकार जनरली वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। शिशुपाल, तो यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें, शिशुपाल और गोपाल। शिशु मतलब क्या है? बच्चा। बच्चा मतलब क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञान, है कि नहीं? तो रुक्मिणी देवी कहते हैं शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा मैं, अज्ञान व्यक्ति है वो, बच्चा है ये। शिशु मतलब बच्चा, इग्नोरेंस, पाल मतलब मेंटेनेंस करना, पालन करना। शिशुपाल हु मेंटेन इग्नोरेंस, दे आर शिशुपाल। व्हाट इज कलियुग? शिशुपाल, दे आर मेंटेनिंग ignorance in the name of knowledge. That is culture of Kali Yuga, Shishupal.
तो रुक्मिणी देवी कहते हैं मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहता हूं, मैं गोपाल के साथ विवाह करना चाहता हूं। तो रुक्मी चाहता है कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, लेकिन रुक्मिणी चाहते हैं कि गोपाल के साथ विवाह। गोपाल मतलब क्या है? गो मतलब सेंसेस, पाल मतलब पालन करना। Who maintains the senses, who controls the senses, who guides the senses, he is known as Gopal. Who subdue the senses, उसको कहते हैं गोपाल। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हो या आप गोपाल के साथ विवाह करना चाहते हो। ऐसा पर्सनैलिटी के साथ आप विवाह करना चाहते हो जो कि मन को कंट्रोल कर चुका है, या ऐसा पर्सनैलिटी के साथ आप विवाह करना चाहते हो जो कि मन के वश में कार्य करता है। शिशुपाल है तो आप अपना जीवन को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा हम शिशुपाल है या गोपाल है। तो हमें क्या बनना है? गोपाल बनना है, गोपाल का डिवोटी बनना है। ओके, शिशुपाल नहीं बनना है। तो ऑप्शन है आपके पास कि शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहते हो या गोपाल के साथ विवाह करना चाहते हो। लेकिन हमारा क्या है, माइंड शिशुपाल के पीछे ही पड़े। यहाँ पर रुक्मिणी देवी शिशुपाल से बचने के लिए भगवान को लव लेटर लिखा है, और हम शिशुपाल को ही लव लेटर लिख देते, आजा आजा और मुझे लेके जा। ये हमारा जनरल सिचुएशन है, इसलिए शिशुपाल को लव लेटर मत लिखो। और शिशुपाल को लव लेटर लिखने के लिए ट्रेनिंग भी लेते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य, ये कलयुग का ये प्रॉब्लम है। पहले लोग माया क्या समझते थे और माया से लोग भागते थे, माया को डर के भागते थे। कलयुग ऐसा इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है माया से भागने के लिए, माया के पीछे भागने के लिए नहीं। टाइगर आपने देखा ना, टाइगर प्रति उसका जो स्पीड है ना पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, और डियर का जो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। भगवान डियर को इतना पावर दिया है बाघ से बचने के लिए। वो डियर क्या करता है, बाघ को देखता है तो भागता है, छलांग मार के भागता है, फिर भी बाघ उसको शिकार कर लेता है। 60 किलोमीटर वाला पर आवर स्पीड वाला 90 किलोमीटर पर आवर वाले को शिकार कर लेता है, भागता है वो फिर भी शिकार कर लेता है। वैसे ही माया क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर पीछे पड़ा है हमारे, और हम डियर जैसे मनुष्य शरीर का बुद्धि दिया गया जो कि 90 किलोमीटर वेग से भाग सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये डियर तो उस बाघ को देख के भागता है, लेकिन ये जो डियर है, ओ माय डियर बोल के हम क्या करते हैं, बाघ के सामने जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे पप्पी दे। यू अंडरस्टैंड? बाघ को ही हम क्या करते हैं, बाघ के मुंह में जाते हैं प्रेम के नाम पर। उसको कहते हैं अज्ञान, उसको कहते हैं शिशुपाल। इस प्रकार हमारा स्थिति है। अरे 90 किलोमीटर पर आवर दिया है भागने के लिए बाघ से, वो डियर से ही हम लोग क्या है, मूर्ख है। डियर को तो इतना पता है ये बाघ खाने वाला है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये जो डियर है ये बाघ को खिला रहे हैं, ये बाद में खाएगा मुझे इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं। मॉडर्न कल्चर कितना अज्ञान बन गए, कितना शिशुपाल बन गए, आप सोचिए। दैट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बाघ से भागना चाहिए। एंड में माता रुक्मिणी कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए और मुझे सबके सामने, शिशुपाल के सामने ही मुझे किडनैप कीजिए। यहाँ पर रुक्मिणी देवी कहते हैं कि आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैं तो घर के भीतर रहेगा, महल के भीतर रहेगी, तो आप कैसे मेरा किडनैप करेंगे। तो लिखते हैं कि हमारा एक परंपरा है कि जिसका विवाह होती है वो लोग क्या करते हैं, माता दुर्गा का पूजा करने के लिए दुर्गा मंदिर में जाते हैं, और वो मंदिर में मैं आऊँगा, और दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद आप वहाँ पर आना और सबके सामने मुझे किडनैप करना, और आप आएंगे नहीं, वो भी लिखते हैं। आप नहीं आएंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
जिस चरण को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव भी तपस्या करते हैं, उस चरण को मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूं तो मैं शरीर को त्याग कर दूंगी और अनेक जीवन 100 जीवन ऐसा ग्रहण करूंगी, 100 जीवन तपस्या करूंगी आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, समर्पण। तो पहला हम प्रोटेक्शन देखें, अभी क्या देखेंगे? डेडिकेशन, समर्पण। ये है रुक्मिणी देवी की विचार। ओके, ऐसा नहीं कहते कि आप विवाह नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, किडनैप नहीं करेंगे, मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूँगा, नहीं। क्या बोलते हैं? 100 जन्म लेगी लेकिन आपको ये विवाह करोगे। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डेडिकेशन। और संबंध में ये समर्पण होना चाहिए। संबंध में समर्पण नहीं है, वो संबंध अंधा है, वो संबंध जनरली क्या है? जागरूक नहीं है। इसलिए संबंध का जो फाउंडेशन क्या है? समर्पण होना चाहिए। इसलिए आपको संबंध जोड़ना है, जोड़ने से पहले आप देखिए समर्पण है क्या। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? सरेंडर अनटू मी। भगवान आपके साथ संबंध कभी जोड़ेंगे? गीता में बता रहे हैं, लास्ट में बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। मेरा ही शरण आएंगे तो मैं आपके साथ संबंध जोड़ूंगा। उसके साथ भी बात चल रहा है, इसके साथ भी बात चल रहा है और मेरे साथ भी चल रहा है, नहीं चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। आप संबंध जोड़ रहे हैं तो सरेंडर ऑन टू मी, डेडिकेशन। कैसा डेडिकेशन? रुक्मिणी देवी क्या बोल रहे हैं? कितना भी जन्म चला जाए लेकिन मैं आपको ही पति के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। दैट इज एग्जैक्टली पॉइंट। तो कहने कितना भी कष्ट हो जाए कृष्ण के साथ ही हमें जीना। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, क्या बताया था? मोहब्बत मुसीबत है, करे क्या, मगर जरूरत है, करे क्या। यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज द पॉइंट। मुसीबत रहेगा। एक बार क्या हुआ, एक हस्बैंड ने वाइफ को बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। तो वाइफ बोलती, अरे कोई भी जीवन में जान दे सकता है, मेरे साथ जी के दिखा। मेरे साथ जी के दिखा। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड समर्पण। एग्जैक्टली कृष्ण ऐसे ही करते हैं, मेरे साथ जी के दिखा, मेरे लिए जी के दिखा। आप कृष्ण आपको ट्रिबुलेशन देंगे, लास्ट टाइम ने डिस्कस नहीं किया, प्रॉब्लम्स देंगे। भक्ति में मेंटली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप जी के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुक्मिणी मरने की बात नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं? शरीर छूट जाएगा, जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, आपको 100 जन्म के बाद भी आप ही मेरा कौन चाहिए? आपको ही मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? लव, दैट इज प्रेम, दैट इज दिल वाले। और ऐसे दिल वाले आप लोग बनेंगे तो दुल्हनिया ले जाएगी। ओके ना? तो कृष्ण आपको उठा के लेंगे। ताम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरा। भगवान कहते हैं उस व्यक्ति में पर्सनल जाता हूँ और मृत्यु का सागर से उठा के वैकुंठ में लेके जाता हूँ। ये शिशुपाल से बचाता हूँ मैं पर्सनल। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? लव लेटर लिखना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना होगा और भगवान को स्मरण करते रहना होगा। इसको कहते हैं डेडिकेशन। और यहाँ पर माता रुक्मिणी ने शिव जी का स्पेशल नाम लेते हैं कि शिव जी आपका चरण कमल को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। मैं कौन? मुझे भी करना है। शिव जी का नाम क्यों लेते हैं? एक बार पार्वती माता ने शिव जी को पूछे कि आपका लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है, भगवान कृष्ण को थोड़ा देखिए, ठीक है नहीं? मोर का पूंछ लगाते हैं, वैजयंती माला पहनते हैं, पीत वस्त्र धारण करते हैं, वंशीले का अच्छा डांस करते हैं, त्रिभंगी स्टाइल में खड़े रहते हैं। उनका फैशन जबरदस्त है।
लेकिन आप एक डमरू ले लो और गले में क्या है, सर्प है, और भस्म लगाते हो, और ये मुंडी का हार, कुछ तो फ्लावर का हार पहनो यार, कुछ तो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, मैंने शादी कर लिया, चलेगा, लेकिन मुंडी का हार क्यों पहन रहे? तो ये जो पार्वती जो पूछते हैं, शिव जी शांत हो जाते हैं। पार्वती बोले मुंडी का हार तो दुनिया में कोई पहनता ही नहीं, आप क्यों पहन रहे हो? तो शिव जी कहते हैं, मैं बताऊं, अब सुन पाएंगे? हाँ हाँ बताइए। ये मुंडी का हार नहीं है, ये प्रेम का हार है। कौन सा प्रेम है यार, मुंडी पहनना पड़ता है। दुनिया में ये प्रेम का हार है, किसको पता नहीं किसका प्रेम? न मेरा प्रेम, किसके प्रति? आपके प्रति, मेरे प्रति। मेरा मुंडी इधर तो है ऑलरेडी, मेरा खोपड़ी है यहाँ पर, आप ये खोपड़ी किसका है? आपका ही खोपड़ी, आपका प्रेम है। आप अनेक जन्म ले चुके हैं, जीवन प्राप्त कर चुके हैं, और अनेक शरीर छोड़ चुके हैं, और मुझे ही वर के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की है। ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, और मैं भी ऐसा दीवाना हूं, आपको नहीं छोड़ सकता है। इसलिए आपको स्मरण करने के लिए आपका खोपड़ी को मैं गले में धारण करके घूम रहा हूं। ये मेरा प्रेम है। ये है, कहते हैं दीवाना, दिल दीवाना। बोलते मैं दीवाना हूं। असली में दीवाना कौन है? शिव जी है। अरे कृष्ण तो वैजयंती हार पहनते, मुंडी नहीं पहनते। लेकिन शिव जी क्या करते हैं? उनका जो लवर है, ओके ना, उनका जो प्रेमी है, उनका मुंडी को पहन के घूम रहे हैं। दुनिया इसको कहेगी क्या? इसको शर्म नहीं है क्या? प्रेम करने वाले शर्म नहीं करते हैं। जो बेशर्म है वो ही प्रेम कर सकता है। इस संसार में आप बेशर्म रहेंगे तो ये संसार में प्रेम कर सकते हैं, सांसारिक व्यक्ति को। वैसे कृष्ण को प्रेम करना तो भी बेशर्म ही होना पड़ेगा। इस शर्म वाले प्रेम नहीं कर सकते, बाकी बेशर्म काम कर सकते हैं। इसीलिए शिव जी जनरल के हैं सबसे बड़ा दीवाना है, प्रेमी है। इसलिए शिव जी का नाम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी देवी ले रहे हैं, कृष्ण को याद दिला रहे हैं। कितना भी जीवन चला जाए, लेकिन मैं आपको ही पति के रूप में चाहता हूँ। और भगवान ये जो सुनते हैं, इतना सुंदर लव लेटर आप सुनेंगे, कोई आपका इसे ऐसा लव लेटर लिखेंगे तो आप क्या करोगे? निश्चित रूप से आपके हृदय में भी डेडिकेशन आएगा। तो वहाँ पर कृष्ण ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मुझे पता है कि रुक्मिणी देवी मेरे प्रति समर्पित है, और मैं भी रुक्मिणी के प्रति समर्पित हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। एक रात में हम द्वारका से विदर्भ में, महाराष्ट्र में पहुँचेंगे, और वहाँ पर रुक्मिणी को मैं इसी तरह लेकर आऊँगा जिस तरह आग से अग्नि को निकाला जाता है। वैसे ही मैं रुक्मिणी देवी को शिशुपाल के मुख से, शिशुपाल के पावर से, शक्ति से उठा कर लेकर आऊँ, हरण करके लेकर आऊँ। अभी निकलते। तो भगवान कृष्ण अपना रथ को सजाते हैं, रथ के ऊपर बैठते हैं, और एक रात में जनरली विदर्भ प्रदेश में, महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, वहाँ पर पहुँचते हैं। और वहाँ पर पहुँचकर क्या सचमुच भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।